क्या क्या है? लिनेन सप्लाई में जो इम्प्रूवमेंट किया गया है पूर्वोत्तर रेलवे की मैं बात करूं तो पर डे हम लोग 48,000 पैकेट्स लिनेन का धुलाई करके उसको पैसेंजर्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। डेली का एवरेज है, तो डेली 48,000 पैकेट्स जो है डिस्ट्रीब्यूट करते हैं हम लोग। इसमें जो सुधार किया गया है, जैसे कि जो पैकेट है उसके ऊपर क्यूआर कोड लगाया हम लोगों ने, जिसमें कि वो लिनेन कैसे धुली जाती है, उस लॉन्ड्री का एक पूरा सिस्टम का कैसे काम होता है, उसका एक वीडियो क्यूआर कोड के माध्यम से उसको स्कैन करेंगे तो दिखेगा, जिससे कि जो कस्टमर है वो देख पाते हैं, जान पाते हैं किस प्रकार से चीज़ों में इम्प्रूवमेंट हुआ है। इसकी निगरानी के लिए कई अलग-अलग व्यवस्थाएँ हैं। पहली चीज़ तो ये है कि मॉडर्न लॉन्ड्री बनाया गया है, वहाँ पे सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। मैक्सिमम जो हमारे जैसे गोरखपुर की लॉन्ड्री है तो वहाँ पे 15 सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, तो कैमरे के माध्यम से भी निगरानी होती है। और आने वाले टाइम में एआई का भी यूज़ इसके लिए कुछ जगहों पे शुरू हो गया है, वो भी आने वाले टाइम में इसको बढ़ाया जाएगा। जो लिनेन धुली जाती है उसकी व्हाइटनेस मीटर एक होता है, जिससे उसकी व्हाइटनेस भी चेक की जाती है। तो ये सभी चीज़ें रेलवे करती है जिससे कि कस्टमर सैटिस्फैक्शन पूरा मिल सके। इसके अतिरिक्त ट्रेनों में अगर किसी कस्टमर को कोई प्रॉब्लम होती है तो उसके लिए रेल मदद है, 139 नंबर है। उसपे 24/7 यानी कि 24 आवर्स के लिए हम लोगों ने कंट्रोल सेटअप किया हुआ है कि अगर आप 139 पे या रेल मदद पे कोई कंप्लेंट करते हैं तो इमीडिएटली रिस्पॉन्स मिलता है कस्टमर्स को। और इस संबंध में कस्टमर्स के जो फीडबैक्स हैं वो भी प्राप्त होते हैं। ज़्यादातर सिचुएशन में एक्सीलेंट फीडबैक प्राप्त हो रहे हैं, जो कि ये बताता है कि किस प्रकार से इन सुविधाओं में, यात्रियों की सुविधाओं में बढ़ोतरी की गई है। जो पहले आपको याद होगा कि आरएसी अगर होता था किसी का एसी में, तो फिर उसको एक ही लिनेन मिलता था, एक ही सेट मिलता था। अब आरएसी पे एक सीट पे 2 पैसेंजर को मिलता है तो उसमें 2 अलग-अलग सेट लिनेन का दिया जाता है। तो ये सभी सुविधाएँ बढ़ाई गई हैं। इसके साथ ही जो लिनेन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है हमारे यहाँ, वो टाइमली लोगों को लिनेन मिल सके, उसके लिए पर कोच एक अटेंडेंट का अरेंजमेंट किया गया है। उसके ऊपर एक टैग भी लगा रहता है जिससे आसानी से वो मिल भी सके। और जब भी पैसेंजर किसी भी टाइम ऑड आवर्स में भी अगर ट्रेन बोर्ड करते हैं तो उनको लिनेन इमीडिएटली प्रोवाइड होती है। ये सभी प्रकार की सुविधाएँ रेलवे यात्रियों को दे रही है। और इस संबंध में जो सुधार किया हम लोगों ने, वो सारी चीज़ें बताने के लिए आप लोगों को बुलाया गया है। और लगातार इसमें इम्प्रूवमेंट चल रहा है। आने वाले समय में और भी जो हमारे लॉन्ड्रीज़ हैं उनका अपग्रेडेशन किया जाएगा, क्योंकि लगातार आप देख रहे हैं कि स्पेशल भी हमने चलाई है, तो लिनेन की जो डिमांड है वो बढ़ी है, तो उसको फुलफ़िल करने की पूरी कोशिश की जा रही है और किया जा रहा है। और कस्टमर सैटिस्फैक्शन जो हम लोग रेल मदद के फीडबैक से बता सकते हैं वो बढ़ा है। सर, ब्लैंकेट को लेकर के अभी बात चल रही थी, तो ब्लैंकेट को लेकर के आपके यहाँ से किस तरह से कैसे उसकी अप्लाई होती है? बिल्कुल, हमारी कैपेसिटी हम लोगों ने ड्राई क्लीनिंग ब्लैंकेट की करते हैं और उसकी कैपेसिटी भी बढ़ाई गई है जो हमारी लॉन्ड्रीज़ हैं। और उसमें भी जैसे कैसे उसको यूज़ करना है, जैसे 2 लिनेन रेलवे देती है। एक लिनेन वो होता है जिसको बेडशीट पे बिछाते हैं, दूसरा लिनेन लगाकर उसके ऊपर ब्लैंकेट लगाकर लोग ओढ़ते हैं। तो एक सिस्टम, एक व्यवस्था है। और उसमें भी क्लीनिंग में काफ़ी सुधार किया गया है। पहले की तुलना में फ्रीक्वेंसी भी उसकी जो क्लीनिंग की है वो अब काफ़ी कम है। तो इसमें काफ़ी सुधार हुआ है और लगातार इस संबंध में जो कस्टमर फीडबैक है वो हम लोग प्राप्त कर रहे हैं और काफ़ी अच्छा चल रहा है, क्योंकि जो रेल मदद पे हमारे पास ग्रीवांस आती है, जो कंप्लेंट्स आती हैं, उसमें हम लोग फीडबैक भी नोट करते हैं। तो जो ज़्यादातर जो फीडबैक हमारे एक्सीलेंट आते हैं, उसका परसेंटेज देखा जाता है। अगर कहीं कोई फीडबैक अनसैटिस्फैक्टरी आ रहा है तो उसके ऊपर समीक्षा की जाती है कि ऐसा क्यों है और उसको ठीक किया जाता है। तो लगातार जो कार्य किया है रेलवे ने, उससे परिस्थितियाँ सुधरी हैं और काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ है और फीडबैक जो पैसेंजर सैटिस्फैक्शन है वो काफ़ी बढ़ा है। जी।